वैसे इंडिया ने जो पाकिस्तानी ड्रामाज बैन किए हैं उसका इम्पैक्ट ये आया है कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के जो अकाउंट्स हैं, जो उनके पर्सनल अकाउंट्स हैं, प्रॉब्ली ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें हानिया आमिर का अगर जिक्र करें तो उनकी जो रीच है वो 10 गुना नीचे चली गई है। जी हाँ, ये बात हानिया आमिर ने खुद भी इंडोर्स की है और वो मिस कर रही है अपने इंडियन फैंस को, क्योंकि वो पोस्ट जो हानिया आमिर किया करती थी जिसके ऊपर 1 मिलियन या मिलियन से ज्यादा उन पे लाइक्स आया करते थे, कमेंट्स आया करते थे, और अब वो 100K तक भी नहीं पहुंच रही हैं, जिससे ये बात साबित हुई कि हाफ से ज्यादा जो ऑडियंस थी, जो हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं उनको देखने वाले, इंडिया से थे। वैसे एक तरह से ये अच्छा ही हुआ है मैं कहूंगा, और इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो ड्रामाज हैं वो तो आपको पता है कि वो बेहयाई और वो टॉक्सिक लव कल्चर के अलावा कुछ दिखा नहीं रहे हैं। यानी वही सेम स्टोरी है, एक लड़का है, 2 लड़के हैं, एक लड़की है, कभी वो सास बीवी को कुछ कह रही है, कभी वो साले के पीछे है, कभी वो साली के पीछे है। और आजकल जितने भी ड्रामाज आ रहे हैं और अब ये जो एक कल्चर चल पड़ा है ना, यानी इमेच्योर जो कैरेक्टर्स हैं उनको हायर करना या फिर उनको कास्ट करना, तो उनकी वजह से ये स्टोरी लाइन अब आगे सेम रहने वाली है। यानी आप देख लें कि डेकेड्स के अंदर कोई ऐसे ड्रामे का आप अभी आप कोई ऐसे ड्रामे का नाम बता दें जिसके अंदर कोई ये मैसेज दे रहे हो या जिसके अंदर ये कोई वैल्यूएबल लेसन जो है वो ऑडियंस को दे रहे हो जिससे वो कुछ सीख सकें। यानी वो टॉक्सिक, वो जो एक लव क्राइंग वुमन होती है ना, उससे वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। यानी इनके पास इससे ज्यादा स्टोरी लाइन है ही नहीं है, और ये कहीं ना कहीं शायद स्टार प्लस या बॉलीवुड को भी इस चीज में फॉलो कर रहे थे। अभी एक मैं जुड़वा ड्रामा भी मैंने कहा यार शायद देखूं कि इसके अंदर कोई मुझे बात सीखने को मिले ना मिले, लेकिन उसके अंदर भी मुझे वही चीज सीखने को मिली कि वो प्यार मोहब्बत है, चक्कर है, और वो अफेयर्स चल रहे हैं इधर उधर लोगों के, और इसके अलावा उसमें आपको कुछ नजर नहीं आता। और वहां पे हमें एक और बात माननी पड़ेगी कि हानिया आमिर एंड प्लस अदर जो इन्फ्लुएंसर्स प्लस सेलिब्रिटीज थे हमारे, दे वर बेनिफिटिंग, ये इनको फायदा हो रहा था। इंडियन जो ड्रामाज हैं या इंडियन के जो फैंस हैं इनके, वहां पे बहुत ज्यादा देखी जाने वाली इनकी एक रीच थी। और जो लोग ये बहस कर रहे हैं ना कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो भाई फर्क पड़ा है। आप जाके पोस्ट चेक कर लें, और पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामास देखते हैं वो तो लोग देखेंगे, लेकिन इंडिया से जो इनको रीच मिलती थी वो अब शायद नहीं मिलेगी। और इसका इम्पैक्ट ये आया है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनको वो जो एक बाहर से इंडोर्समेंट मिलती थी वो मिलना बंद हो गई है, और धड़ाधड़ जो है वो उनके चैनल्स बंद हो रहे हैं, बैन हो रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कहता है कि यार मथीरा का अकाउंट क्यों नहीं अभी तक बैन हुआ, तो वो फिर मैंने उसको आगे से जवाब दिया कि वो शायद इसलिए बैन नहीं हुआ कि इंडिया को तो उससे खतरा नहीं है। मथीरा जी जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं उससे इंडिया को कोई खतरा हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान जो है उनको जरूर खतरा है। तो हमें यहाँ पे बैन करना चाहिए उनका जो अकाउंट है या उनका कंटेंट है या उनको, क्योंकि वो बहुत खराब चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इंडिया को उनसे कोई नुकसान नहीं है। और वैसे अगर आप मुझसे सच पूछे ना, तो हम अपने ड्रामास के अंदर कल्चर, एथिक्स, नॉर्म्स और ये जो मजहब है ये हम कभी भी नहीं सिखाते। मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम, मैं अक्सर एक सवाल पूछता होता हूँ कि आखिरी दफा कब आपने कोई ऐसा ड्रामा देखा था जिसने आपको कोई लेसन दिया हो लाइफ के अंदर, जो आपको मजहब के करीब जिसने किया हो, जिसने आपको नॉर्म्स, वैल्यूज सिखाई हो। अगर कोई आपने ऐसा देखा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझे बताइएगा, बिकॉज आई लव टू वॉच दोस ड्रामाज। और आजकल तो वो आ ही नहीं रहे हैं, और मैंने पाकिस्तानी ड्रामाज जो उनके चैनल्स हैं वो मैंने इससे पहले ही खुद कुछ डिसलाइक किए हुए थे, क्योंकि वो सामने आपकी फीड में आते रहते हैं। और एक ड्रामा या उसका क्लिप दोबारा मेरे सामने नजरों से गुजरा, जो शायद वो दानिश तैमूर साहब का कोई ड्रामा चल रहा है, और वो उन्होंने सेम वही वाली एक्टिंग की है, कैसी तेरी खुद गर्जी वाला शायद उन्होंने वो गेटअप उसके अंदर भी रखा है। अब वो उसकी स्टोरी खत्म ही नहीं हो रही है। वो उसमें एक लड़की रोती रहती है, कभी वो उठा के उनको बेड पे फेंक देते हैं और वो चाकू निकाल लेते हैं, कभी पिस्टल निकाल लेते हैं, कभी अगवा कर लेते हैं, और कभी वो नमाज पढ़ते हुए उसको मांग लेती है, और कभी उसको गोली लग जाती है, कभी अगवा कर लेते हैं। मतलब इस स्टोरी के अलावा या इसके अलावा आपको उस ड्रामे में कुछ नहीं देखने को मिलता। और अब वो सीन्स, यानी बिलीव मी, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो बेड और रूम के अंदर जो सीन्स हुआ करते थे ना, बेडरूम जिसको आप कहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के यानी जो मैटर्स होते हैं, वो ड्रामा सीन्स के अंदर भी नहीं दिखाए जाते थे। ये अभी 3-4 साल से शायद ये अपग्रेड कर लिया इन्होंने, या ये आदत डाल रहे हैं, हैबिचुअल कर रहे हैं हम लोगों को कि हमें ऐसे क्लिप या सीरीज या वो जो सीन है वो देखने की अभी आदत हो। आज एक बच्चा जो है वो 16, 17, 18 साल की लड़की जो है वो आराम से ये सीन देख रही होती है, फैमिली साथ बैठी होती है, और कहने वाले आगे से बहस ही करते हैं कि यार इस सीन के अंदर क्या है। मतलब वो उसको उठा के उसने बेड पे फेंक दिया है, उल्टा उसको घुमाया है, और पीछे से वो रोमांटिक किस्म का वो चल गया है, कोई गाना लगा देते हैं या म्यूजिक उसका OST होता है, और वो 5 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। और साथ वाले भाई साहब कुछ कहते हैं, जो बहस होती है कि यार उसके अंदर क्या है, वो एक स्टोरी लाइन है और वो एक सीन है, उन्होंने वो दिखा दिया, तो इसमें क्या है। आपको शायद देख के आप उसको समझ रहे हो कि सीन है या एक पोर्ट्रे की गई चीज, लेकिन एक जो बच्चा है जो अभी इस काम में पड़ा है, और हमने इन ड्रामों ने जितने आशिक पैदा कर दिए हैं ना पाकिस्तान के अंदर, और मैं सेशंस लेता हूँ, मुझे पता है हमारा प्रॉब्लम ही ये है। आज एक बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र 18 से जो 25 साल के दरमियान है ना, उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मसला है, और वो मसला सिर्फ यही है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझे टाइम नहीं देता,
था, वो मुझे छोड़ गया है, वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, या लड़की का मसला ये होता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे घोस्ट कर दिया है और वो किसी और से बात क्यों करता है और मैं सारी रात उसका इंतजार करती रहती हूँ, मुझे जवाब नहीं देता है। मतलब ये प्रॉब्लम है हमारी जो यूथ है, हमारी जो बच्चे हैं, उनके ये इश्यूज हैं। और आगे जाके जब इनकी शादियां होती हैं तो तब ये फिर उस चक्कर में से नहीं निकलते, क्योंकि ट्रेनिंग कोई है ही नहीं है। और जब इनको अपना वो सो कॉल्ड पसंदीदा बंदा या पसंदीदा बंदी नहीं मिलती जिसके लिए इन्होंने 4-5 साल गुजारे होते हैं, ये ड्रामाज इनको इंस्पायर कर रहे हैं ना, क्योंकि आप अपने ड्रामा के अंदर और कुछ दिखा ही नहीं रहे हैं, कोई उसमें और लेसन है ही नहीं है। आप पुराने ड्रामाज देखें जाके उठा के, क्या उनमें सबक होता था, उनमें अगर कैरेक्टर्स भी होते थे, इस तरह के मामलात भी अगर होते थे तो वो सेंसर्ड होते थे, यानी वो एक हद तक उन चीजों को दिखाते थे। लेकिन अब हम लोग इन चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और ये तबाही लेके आ रहा है घरों के अंदर। बिलीव मी, ये बच्चों के जहन खराब कर रहे हैं। और एक सीन जो होता है ना, वो काफी होता है किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए, जो कि ये अब नॉर्मलाइज कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें शायद आदत हो रही है इस तरह के ड्रामास देखने की। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये हमारे जो ड्रामा है, ये सिर्फ ये लव ट्रायंगल, टॉक्सिक, वो क्राइंग जो एक आदत होती है औरतों की, वो बेचारी रूम में जाके रो रही है, लड़का अफेयर चला रहा है, लव और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लगा हुआ है, या वो उसकी बहन के साथ लगा हुआ है, और ये सारी चीजें ये इंस्पायर्ड होती हैं रियलिटीज से। और बाद में जब लोग इनको विटनेस करते हैं तो वो एक चीज समझते हैं कि यार दिस इज हैपनिंग इन वर्ल्ड, ये तो दुनिया में हो रहा है, तो अगर मैं भी कर लूंगा तो इसमें क्या जाएगा। बिलीव मी, एक इंसान जब कोई गलती या गुनाह या वो इस तरह का मामला कोई करता है, इनफिडेलिटी में जाता है, तो उसके पीछे सिर्फ बैक एंड पे उसके माइंड में एक रीजन होता है, और वो ये होता है कि मतलब हर कोई तो कर रहा है, मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, हर कोई तो कर रहा है। और ये कौन सिखा रहा है? ये सिखाने वाले आपके 2-3 मतलब जो मीडियम है। एक तो ये है कि आपके जो ड्रामे हैं, दूसरा आपके जो ये टिकटॉकर्स हैं, और तीसरा ये जो यूट्यूबर्स हैं। यानी आपको ये मैसेज जाता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको डांस करना है, आपने टिकटॉक लाइव करनी है, आपने बेहयाई फैलानी है, और अगर आपने आगे की ज़िंदगी बेहतर करनी है तो उसके लिए आपने मोहब्बत करनी है, इश्क लड़ाना है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाएं तो ज़िंदगी आपकी सुकून में, और सारी बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग इट, सो मैं भी कर लूँगा तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट है मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में। तो बात चली थी कि बैन कर दिए पाकिस्तान के ड्रामाज इंडिया ने, तो उनका तो शायद इम्पैक्ट उधर तो आए ना आए, लेकिन इधर हमें भी बैन करने चाहिए ये जो ड्रामाज हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको उतना खतरा नहीं है जितना हमें यहाँ पे खतरा है। तो एनीवे, आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।